कोई फ़र्क जो लोग महसूस कर सकें? देखिए, इस वक्त ये कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और पिछले 1.5 महीनों में से जितने मेरे अक़रबा, मेरे दोस्त, मेरे बिज़नेस पार्टनर्स, मेरे ऑडिटर, मेरे जमाती साथियाँ जो गुज़र गए हैं, बहुत ही दुख होता है और दिल करता है कि इन लोगों को कैसे बचाया जाए। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों लोग जा रहे हैं। हकीकत में एक दूसरी बात यह है कि जो लोग अर्ली आए, और मेरे पास कम से कम 100 लोगों की नाम मैं लिस्ट बता सकता हूँ जो जल्दी आकर ट्रीटमेंट के 100% अच्छे होकर गए, एक पेशेंट को भी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका क्या गुट है, क्या सीक्रेट है कि कुछ लोग ऐसा सफ़र कर रहे हैं और दूसरे लोग 80 साल वाले, 80 पर 60 साल वाले कोरोना से अच्छे होकर गए हैं। इसका सीक्रेट ये है कि अर्ली ट्रीटमेंट, जल्दी आना चाहिए, जल्द आइए। अब इसमें जल्दी आने में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चीज़ें रोक रहे हैं लोगों को, वो ये है कि लोग जब बुखार आती है, ज़ुकाम होता है, कुछ सर्दी खांसी होती है तो कहते हैं कि क्या नहीं डॉक्टर साहब, ज़रा खांसी बुखार रही सो वताच एक 15 दिन से था, सामने गली वाले के साथ गोलियां खा ले को था कर को समझते ही दिस इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। ज़रूरत इस बात की है कि एवरीबडी, एवरी सर्दी बुखाम इज़ ए कोविड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। चाहे वो कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव भी आ जाए तब भी वो कोविड है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 3 से 5 दिन अगर हो गए, खांसी लग रही है, वो नहीं हो रही है, तो फ़ौरन कोविड डॉक्टर के पास पहुँचें। ये नहीं कि डॉक्सीसाइक्लिन ले लें, एजिथ्रोमाइसिन ले लें, आइवरमेक्टिन ले लें, ये ले लें, वो ले लें, सब बेकार हैं। कोविड में होता यह है कि ऐसे बैठे रहते हैं, फिर ऑक्सीजन गिरता है, वो एक मशीन लगा लेते हैं और फिर जैसे कम होता है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख लेते हैं। देखिए, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऑक्सीजन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसको ज़रूरत है कि एक डेक्सामेथासोन बोल के एक गोली है, दवा है, और एक वाइसोलोन बोल के दवा है, एक ब्लड थिनर बोल के दवा है, बहुत सस्ते हैं, वो ले लीजिए, अच्छे हो जाएंगे। गफलत सबसे मुहल्लिक चीज़ है इस बीमारी में इस वक्त। गाफिल ना होएं, कोविड समझें, कोई डरने की चीज़ नहीं है साहब कोविड, मगर इलाज नहीं कराते, यहाँ प्रॉब्लम है। जब इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा इंसानों को। तो ज़रूरत इस बात की है कि जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास पहुँचें, कोविड डॉक्टर के पास पहुँचें। और आप HBS हॉस्पिटल हमेशा खुली है, आप कैजुअल्टी को पहुँच जाएं, आपको कम से कम इलाज किया जाएगा। ना ऑक्सीजन की सिलेंडर की ज़रूरत, ना ICU की ज़रूरत। प्लीज़ हमारी ये मुअद्दिबाना गुजारिश है, बल्कि एक परेशानी की गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हॉस्पिटल को पहुँचें। 3, 4, 5 दिन बुखार है, खांसी है तो आ जाना चाहिए, उसमें डिले हरगिज़ ना करें। डिले मुहल्लिक होगा। ऑक्सीजन कम होने के बाद जो आते हैं उसमें 20% से ज़्यादा लोग फौत हो जाते हैं पूरे ट्रीटमेंट के बावजूद। ये बहुत दुख है। कहीं ये भी देखा गया है, जैसे कि आप दवाइयों का नाम बता रहे हैं, इस तरीके से जब दवाइयों का नाम सामने आता है, लोग जो है अपने तौर से वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मुनासिब रहेगा? देखिए, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमारे दीन में, हमारे तरीक़ेकार में जो इल्म बा इल्म वाला है उसकी इताअत करना, उसकी समझ अलग है। आप 2 अल्फाज कुरान के और हदीस के पढ़कर आप फतवे देने नहीं लग सकते हैं। अरे डॉक्टर का अपना मकाम है, तो अपने आप ट्रीटमेंट करना सुइसाइडल है। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद के लिए नहीं, घर वालों के लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। अपने आप डॉक्टर ना बने, व्हाट्सएप के ज़रिए डॉक्टर ना बने, गूगल में देखकर डॉक्टर ना बने, सही डॉक्टर के पास पहुँचे। भाई, उसकी ज़िंदगी भी तो चलनी चाहिए। आप ही डॉक्टर बन जाएं तो डॉक्टर क्या करेगा, फिर बेकार हो जाएगा। ऐसा ना करें, गलत चीज़ है और अल्लाह ताला के पास जवाबदेह होंगे अगर आप ऐसे काम करेंगे तो। सर, जिस तरह से थर्ड वेव के बारे में बार बार जिक्र आ रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बीमारी है ही ऐसी कि वेव पर वेव आते रहेंगे इस पैंडमिक में, और इसको अगर हमको रोकना चाहिए तो वैक्सीनेशन के बग़ैर ये वेव्स रुकने वाले नहीं हैं। तो ये तीसरी चीज़ है कि हम जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराएं और जाकर वैक्सीन करा लें। इसके बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज़ हैं, वैक्सीनेशन कराए तो ये होता, वो होता, ये होता, नक्को लेने का, ये इसके ताल्लुक़ से कोई सबूत नहीं है किसी के पास। ये इंसानी ख़यालात हैं और हम ख़यालात की इताअत करने वाले नहीं हैं। साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, अल्लाहु आलम, बाकी चीज़ें हम नहीं जानते हैं। हम वैक्सीनेशन लेंगे और खुदा से उम्मीद करेंगे
ऊंट को बांधेंगे और उस पर तवक्कुल करेंगे। ये तरीक़ा होगा हमारा। यकीनन वैक्सीनेशन लेने में जल्दी कीजिए और हर फर्द को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इससे थर्ड वेव भी रुक जाएगी और अपना देश भी बच जाएगा, अपनी माशी और हर किस्म के हालात तब्दील हो जाएंगे। हम इस देश को, इंसानियत को बचाने वाले बन जाएंगे। बराह करम जाकर वैक्सीनेशन लें और थर्ड वेव को रोकें इंशाअल्लाह। और लोगों में कन्फ्यूजन ये सब ये ब्लैक फंगस के नया शुरुआत हो रही है। जी देखिए, ब्लैक फंगस ये सब बातें बहुत दूर की बातें हैं। वैक्सीनेशन लो, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराओ और पूरे बेंगलुरु में 50 कैसा आंकुर है तो बहुत उत्तच और हाँ, बहुत रेयर चीज़ है ये है, मगर इतनी रेयर है कि 50 भी आ जाए तो बड़ी परेशानी होती है। बहुत ही मुहल्लिक और ख़तरनाक बीमारी है। आंख निकाल देते हैं, कान का ये पूरा ऊपर का जबड़ा निकाल देते हैं और बहुत ही डरावनी बीमारी है वो, मगर इट इज़ ए रेयर थिंग। डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ इट। आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। ये एक मेडिकल अजूबा है वो, उसको हम टेक केयर कर लेते हैं। इसकी कोई परेशानी जी, उसकी अलामत ये है कि वो नाक में बूजी आ जाती है। फंगस जिसे बोलते हैं, जैसा ब्रेड पे रखे तो बूजी आती है ना, वो सेम म्यूकर बूजी है, वो फंगस है जो नाक में ग्रो हो जाती है। अब वो नाक में ग्रो होकर अग्रेसिव हो जाती है तो नाक लाल हो जाती है, अंदर साइनस में घुस जाता है, आंख ऐसा फूक जाती है और लालागी आ जाती है और कालापन शुरू हो जाता है, रेड होकर ब्लैक निकलने को लग जाता है, दिखने को लग जाता है। ये उसकी अलामत है। तो नाक ब्लॉक हो जाती है, नोज़ ब्लॉक है ना, दर्द चेहरे में, साइनस में दर्द और नोज़ ब्लॉक, ये उसकी अलामत होते हैं। तो पोस्ट कोविड, ये कोविड के बाद का किस्सा है, मरहला है। पोस्ट कोविड जब दवाएं लेते रहते हैं, कुछ लोगों को ये होता है, अर्ली ट्रीटमेंट करने से वो भी चले जाता है। साहब ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दवाई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आपका आर्टिकल देखा था 100 बेडों के लिए कुछ सजेशन दे रहे थे, कुछ इसके बारे में कहते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम HBS हॉस्पिटल चला रहे हैं, अल-अमीन हॉस्पिटल चला रहे हैं, एक 50 रूम की ओयो होटल चला रहे हैं, वॉर सिटी होटल चला रहे हैं और अब सेंट जोसेफ्स कॉलेज वालों के साथ मिलकर, हसीरू दड़ा के साथ मिलकर एक 100 बेड की फैसिलिटी वहाँ चला रहे हैं और लोग आ रहे हैं और ये कारवान बढ़ता जा रहा है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है और महज़ उसका शुक्र है कि ये बात बहुत अच्छी बनती जा रही है। और इस वक्त ज़रा वेव भी सेटल हो रहा है एंड वी आर डूइंग वेरी गुड सर्विस टू पीपल इंशाल्लाह। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोविड नाउ प्रेजेंट सिचुएशन? See, I think it is about 30-40% lower than its peak. Now more people are coming for ICU. Ordinary people are not coming too much. So there are some empty beds available here and there. It has significantly come down. I will not be able to tell you exactly what percentage has come down, sir. Thank you. You're welcome. Assalamu alaikum.